देखिए, इनकी छटपटाहट, इनकी परेशानी और इनकी घबराहट और बेचैनी बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनका गला दबा दिया है। अरे उसका कितना जकात फितरा खाएंगे? अरे बोल, आप जब बोल रहे थे ना अनर्गल प्रलाप उसका कर रहे थे, कितना तो सुन कितना रहे थे। जकात फितरा खाएंगे तरीका भागलपुर ये के नाम तरीका ये है। पर? अभी का बताइए ना। पहले तौसीफ सुनो। मिसबाही साहब नहीं, ठाकुरगंज में क्यों इन्होंने नहीं जमा कहा मंत्री कि किया? आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंत्र। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। इस बार मुद्दा है राज्य में मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा। जदयू ने दावा किया है कि बिहार में मुसलमान पूरी तरह सुरक्षित है और कानून व्यवस्था मजबूत है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये दावा जमीनी हकीकत से मेल खाता है या फिर ये सिर्फ सियासी बयान है। इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हैं अंजुम आरा जी हैं, जदयू की प्रवक्ता है, आदिल हसन है, AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और आरजू खान है, RJD से प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। जी, सबसे पहले सवाल रहेगा जी अंजुम जी आपसे रहेगा कि इस तरह का बयान क्यों देना पड़ा कि राज्य में मुसलमान सुरक्षित है। देखिए, ये बयान नहीं था आज अजरा जी, थोड़ा सा करेक्शन कर लिया जाए। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे बिहार के ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय विजय चौधरी सर ने के इसमें हुआ है, और उन्होंने आज पूरा पीसी, चूंकि आज पीसी का संदर्भ यही था माइनॉरिटी के डेवलपमेंट को लेकर के, या फिर जो एक तरह की बातें होती थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, एक विपक्ष हमारा लगातार एक भ्रम फैलाने की कोशिश करता रहा है, बीजेपी को लेकर के डराने की कोशिश करता रहा। तो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा कि हमारे ऑनरेबल डिप्टी CM साहब ने बहुत ही स्पष्टता के साथ सारी चीजों को क्लियर किया कि NDA की सरकार लगातार विगत 20 वर्षों से हमारी है और 30 तक अभी हमारी सरकार है, और मैक्सिमम जो रहा है 2-3 वर्षों को, अगर 2-2.5 वर्षों को छोड़ दे तो मैक्सिमम वक्त हमारी सरकार का भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हमने कहा किया है, शासन किया है और शासन चलाया है। और इस बीच में 20 वर्षों में जो कल्याणकारी योजनाएं अल्पसंख्यक बच्चों और बच्चियों के डेवलपमेंट के लिए काम हुआ, चाहे वो डेवलपमेंट उनका शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, या फिर पॉलिटिकल भी, और साथ ही साथ जो एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है किसी भी माइनॉरिटी मतलब सिर्फ मुसलमान की मैं नहीं बात कर रही हूँ, माइनॉरिटी मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, और तो इंटायर माइनॉरिटी को लेकर के जो एक होता है वो सारी चीजें की एक सिक्योरिटी की फीलिंग और सारी चीजें, तो ये हमारे सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड ही है, जो हमारे आदरणीय नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लगातार कहते रहे कि मैं कभी भी CCC से समझौता नहीं किया है, क्राइम, करप्शन एंड कॉमनलिज्म से। और इसका सबसे बड़ा इसका प्रमाण, इस बात का सबूत ये है कि विगत 20 वर्षों के सुशासन में, गुड गवर्नेंस में, एक दिन का भी कर्फ्यू इस बिहार में नहीं लगा। जी, ये सवाल, लेकिन यही सवाल कि आखिर बोलना क्यों पड़ गया बीजेपी की सरकार जब मतलब आए हैं, जब से सम्राट चौधरी बने हैं तब से ये सवाल ऐसा क्यों होने लगा। पहले जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो उस टाइम में ये सवाल नहीं होता था कि मुसलमान सुरक्षित है कि नहीं। क्या कहेंगे आदिल जी, क्या कहेंगे आप, राज्य में मुसलमान सबसे पहले सुरक्षित है? मैम देखिए, कल ही मधुबनी में एक मोहतरमा के साथ ज्यादती हुई, उनको बेल, 19 आदमी पे FIR था, एक सिर्फ गिरफ्तार हुए, वो मुखिया छूटा और जश्न मनाया गया। कोई पुलिस, मधुबनी SP ने, कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। आप ही देखिए बरेली में बड़े एक तौकीर मिसबाही साहब के साथ ट्रेन में फेंक दिया गया उनको। बरेली पुलिस ने बोला कि उस गेट पर बैठे हुए थे, सच्चाई कुछ और निकला, ऑडियो निकला। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अख्तर उल इमान साहब ने, तौसीफ साहब ने, सरवर भाई ने, हम लोग ने आवाज उठाई। उसके बाद अभी बरेली पुलिस, सम्राट चौधरी जी, पांडव कुमार की हत्या हुई, बिहारी थे तो उनको मुआवजा दिया। तौसीफ साहब की UP में हत्या हुई, क्यों नहीं बिहार सरकार ने 1 रुपया मुआवजा दिया? क्यों नहीं उसकी बेवा को नौकरी दिया? क्योंकि वो मुसलमान है। यही नीतीश जी इसी सम्राट चौधरी जी को गद्दी दिए हैं, यही भाजपा को उन्होंने गद्दी दिया, जबकि सम्राट जी राजद से आए, जनता दल से आए, समाजवादी विचार के रहे हैं। नीतीश जी ने जिनको भाजपा को सत्ता दिया, ये बात तौसीफ मिसबाही साहब ठाकुरगंज के हैं, उनको ट्रेन से धकेल दिया गया, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, उनसे साथ ब्रुटैलिटी हुई। कोई बिहार सरकार का कोई नहीं किया। जमा खान माइनॉरिटी मंत्री है किशनगंज के, सिर्फ पगड़ी बांधेंगे, गमछा ओढ़ेंगे, नीतीश कुमार का चालीसा पढ़ेंगे, लेकिन ठाकुरगंज गए नहीं, उस बेवा के यहाँ, उसके घर में आंसू पोंछने भी नहीं गए। नीतीश, आप ही बोलिए, खलील रिजवी जदयू का कार्यकर्ता था, दलसिंह सराय में उसको जिंदा जला गया, अभी तक जदयू का बतलाए लोग, उसकी बेवा को कोई आंगनबाड़ी में भी नौकरी नहीं दिया।
सारण में मॉब लिंचिंग हुआ, अररिया में मॉब लिंचिंग हुआ, अंसारी साहब का बिहार शरीफ के थे, नालंदा में मॉब लिंचिंग हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। दरभंगा में हुआ, अभी मुजफ्फरपुर में एक बच्ची के साथ 15 साल की बच्ची के साथ फांसी लटका दिया गया, कोई पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, उसके साथ गैंगरेप हुआ, कोई पूछने वाला नहीं। जी जी अंजुम महाराज जी, क्यों आखिर ऐसा क्यों? मुसलमानों पर इतनी, राजा पाकर में हुआ कस्टोडियल डेथ हुआ, कोई जदयू का लोग गया नहीं। अरे भाजपा में विलय कर दीजिए जदयू को, बोल दीजिए कि हम भी भाजपा ही हैं, ललन सिंह संजय झा सब मिलकर चले जाए जदयू भाजपा में। आप ही बतलाइए, जमा खान माइनॉरिटी मिनिस्टर है ना, किशनगंज के प्रभारी मंत्री है ना, क्या जमा खान साहब को ठाकुरगंज नहीं जाना चाहिए था? वो तौसीफ मिसबाही साहब के घर उनके बेवा को नौकरी नहीं देना चाहिए? नीतीश कुमार जी से या सम्राट जी से नहीं बात करना चाहिए था? उसको कंपनसेशन नहीं देना? पांडव कुमार नाम है तो सम्राट जी उसको मदद करेंगे, और मुसलमान नाम है तो नहीं देंगे? ये ढकोसला है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विजय चौधरी जी का। अरे मुसलमानों के दम पर उन्हीं के विधानसभा का खलील रिजवी साहब है, जिंदा जला दिया गया, अभी तक उसकी बेवा को कोई नौकरी नहीं दिया, उसको पकड़ा नहीं है, उसको स्पीडी ट्रायल नहीं किया है। ये सच्चाई है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डाटा बोल रहा है। क्यों आखिर ऐसा क्यों हुआ? सम्राट चौधरी सिर्फ उन्हीं पे क्यों फोकस करे, मुसलमानों पे क्यों नहीं फोकस हो रहा है? नहीं, बताइए क्यों नहीं जमा खान गया, बताइए पूछिए। राष्ट्रीय जनता दल के हमारे प्रवक्ता भाई साहब बोल रहे हैं, देखिए इनका कंसर्न जो है ना सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल एमआईएम जी जी एमआईएम, सॉरी क्षमा चाहते हैं, गलती से नहीं हम समझ पाए, क्योंकि स्क्रीन पे मेरे तस्वीरें नहीं आ रही इस वजह से। देखिए सीधी सी बात है कि जो भी इस तरह की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट, यहाँ का डेवलपमेंट इनको नहीं दिख रहा है। दूसरी बात है कि जो हमारी सरकार की नियत और नीति स्पष्ट है, इस तरह की बात कर करके सिर्फ अपनी राजनीतिक तुष्टीकरण, मुसलमानों का, अकलियतों का, अल्पसंख्यकों का हुआ क्या 2005 के पहले इस देश में? सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण। 2005 की बात करें, भागलपुर के दंगे, जी अरे ड्रामा भागलपुर का दुनिया कितना दिन तक बचाइएगा? सुनिए ना, अरे भागलपुर का दुनिया कितना बचाइएगा? भागलपुर के दंगे को देश कितना दुनिया बचाइएगा? उसका जकात कितना नीतीश कुमार खाएंगे? अरे उसका कितना जकात पितरा खाएंगे? भागलपुर का जकात पितरा गंगा जाट का स्थापित होकर सुन लीजिए। अरे उसका कितना जकात पितरा खाएंगे? अरे बोल, आप जब बोल रहे थे ना अनर्गल प्रलाप, उसका कितना जकात पितरा खाएंगे भागलपुर के नाम पर? ये है, अजरा जी चुप कराइए। अरे बताइए, महाराज जी को बोलने दीजिए, थोड़ा बोलने दीजिए, क्या बोलना चाह रही है, क्या बोलना चाह रही है? 2005 के पहले की बातें आप कर रहे थे, 2005 की बातें कर रहे हैं। अभी का बताइए ना, तौसीफ मिसबाही साहब ठाकुरगंज में क्यों नहीं जमा खान मंत्री किया? अरे भाई फालतू का प्रवचन कर रहे थे तो सुन रहे थे। अरे बोलिए ना कि क्यों नहीं किया, इस पर बोलिए, पुराना किस्सा कहानी क्यों कर रहे हैं? एक मिनट, हम लोग भी नहीं। आदिल जी थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ अंजुम जी बोलिए, क्या बोलना चाह रही है? आखिर मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों, या फिर सम्राट चौधरी को मतलब एम्बैरेस किया जा रहा है? सुनिए, देख लीजिए, बिहार में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई जो करते हैं ना, उनकी निकृष्ट राजनीति की विचारधारा है। अगर मुसलमानों की बात करें, देश का पहला वाहिद नेता और वाहिद सरकार जो दंगा में मारे गए थे, उनको आज तक उनको पेंशन मिल रहा है। विस्थापित जो चले गए थे उनको खोज कर करके ला करके उनके घर पे बसाया गया था। इसी सीतामढ़ी में ना दंगे हुए थे, 43 दंगे ना हुए 2005 के पहले, 118। ठीक है, 2005 के पहले की बात हो रही, तो आरजेडी से 2005 के पहले की बातें हो रही, क्या कहेंगे? अभी किस्सा कहानी का अभी जी बोले फिर से एक बार। अजरा जी पूछिए, कितना डीएम एसपी मुसलमान है, कितना एसडीओ डीएसपी मुसलमान है, कितना थाना प्रभारी मुसलमान है, जिसके चेहरे पे कितना थाना प्रभारी मुसलमान है, कितना डीएमएसपी मुसलमान है? एक डीएमएसपी मुसलमान नहीं है। चेहरे रंगे हुए वो बोलेंगे। एक डीएमएसपी मुसलमान नहीं है। जदयू नाटक करेगा 2005 का किस्सा कहानी करेगा। 2005 के पहले की भी बातें अगर करें, आरजेडी में हमारे साथ आरजेडी है। आरजेडी बोलिए, क्या कहेंगे? बिहार आपको लगता है बिहार की आवाम ने जो जनादेश, अरे इस सब नौटंकी बंद कीजिए ना, इस सब नौटंकी बंद कीजिए। नीतीश कुमार का पार्टी विलय होने जा रहा है। अंजुम जी 2005 के पहले की 2005 की पहले की भी बातें कर लेते हैं। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आरजू जी क्या कहेंगे? कुछ नहीं मिलने वाला है, जितना चिल्ला लीजिए ऐसा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। अंजुम जी याद रखिएगा। हमारे शासन पे अरे बोलिए, अभी क्यों नहीं किया मौलाना साहब का? अरे आप याद रखिए ना, मुसलमानों का तुष्टीकरण करने वाले लोग, डीएमएसपी मुसलमान नहीं है, ड्रामा क्यों कर रही है टीवी पे बैठ के? विजय चौधरी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं?
आप लोग एक डीएसपी विजय एसडीओ चौधरी को मुसलमान नहीं आखिर है। ऐसा तुष्टिकरण करने सवाल वाले ये लोग है कि यही आखिर कारण है कि विजय आज चौधरी की पहले तो स्थिति कभी नहीं में बोले हमारा थे, तबका, हमारा अभी समाज उनको है। क्यों बोलने का जरूरत पड़ा? आखिर पहले तो कभी उन्होंने नहीं बोला कि मुसलमान सुरक्षित हैं। असरा जी, मुझे बोलने की बीजेपी इजाजत जी जी है? आरजेडी से भी हम पूछना चाहेंगे कि आप बताइए 2005 के पहले की बातें हो रही है तो क्या कहेंगे? उस समय सुरक्षित था और अभी मतलब 2026 में मुसलमान सुरक्षित हैं, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जदयू की तरफ से हुआ है और इस पे कहा गया, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, इनकी छटपटाहट, इनकी परेशानी और इनकी घबराहट और बेचैनी बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनका गला दबा दिया है और इसकी वजह से ये परेशान होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इनको अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुसलमानों की बात कर रही है। समझ में आ रहा है, अब आप बोलने नहीं दीजिएगा तो मेरा भी वक्त ले लीजिए। दंगे के अरे भाई, वक्त मेरा भी ले लीजिए ना। आप अपने भाषण को शुरू कर लीजिए। क्या बदतमीजी है भाई, क्या बदतमीजी है भाई, बोलने तो दीजिए, विपक्ष को बोलने तो दीजिए। अरे भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने वाले लोग कम से कम चुप हो जाइए। यहाँ दलाली मत करिए भारतीय जनता पार्टी के। दलाली तो आप बात को सुनिए, बात को सुनने की हिम्मत रखिए। अभी मैं बोलने शुरू हुआ, आप चिल्लाने लगी। अरे मोहतरमा, आपको परेशानी क्या है? शब्दों की मर्यादा, सम्राट चौधरी ने आपका गला दबा शब्दों की दिया है। मर्यादा को देखते हुए बात कीजिए। कोई भी है, कोई भी है, शब्दों को किस तरह से बात करें, थोड़ा शब्द पे थोड़ा फोकस कीजिए। जी जी आरजू जी, थोड़ा थोड़ा शब्द पे अपने थोड़ा कंट्रोल कीजिए। माफी ये मांगे, मुझे बोलने नहीं दे रही आप। माफी मांगे। आपकी परेशानी समझ रहे हैं। आरजू जी, भारतीय जनता पार्टी ने आरजू जी, आपको रद्दी के माल के बराबर आरजू नहीं जी, समझा है। सवाल ये है कि आपको भारतीय लगता जनता है पार्टी कि ने आपको बिहार रद्दी के में माल के बिहार बराबर में नहीं समझा है। मुसलमान सुरक्षित है या नहीं? माफ नहीं करेगा। तुष्टिकरण करने वाले लोग चले हैं बात करने के लिए। बिहार में माफी सुरक्षित है कि अजरा नहीं, जी, ये हम समझ बताइए। रहे हैं ये परेशान है। सम्राट चौधरी ने इनका गला दबा दिया चरित्र है। है ना, इसकी वजह से ये अपना चरित्र दिखा रही है। अपने चरित्र को छुपाने के लिए 40 साल पीछे इनको जाना पड़ता है। अपना घटिया चरित्र को, कैरेक्टर को छुपाने के लिए जनता दल यूनाइटेड 40 साल पीछे जाती है। अतीत का कंबल ओढ़ के अपने राजनीतिक बदनुमा चेहरे को छिपाना चाहती है और उसी की ये प्रकाष्ठा है। देख लीजिए, मुसलमान के नाम पे मुसलमानों की भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने वाले लोग बैठे हैं यहाँ पे। मुसलमानों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने वाली बैठी है। अच्छा, सवाल ये भी हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सवाल हुआ था, थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ था, आपने वक्त को बोर्ड आरजू जी, समझौता किया। आरजू जी, आरजू जी, थोड़ा थोड़ा भारतीय जनता थोड़ा पार्टी सुन की लीजिए। दलाली आरजू करने जी, वाली, संघ की दलाली आरजू जी, करने थोड़ा सा वाले थोड़ा सा बोलने दीजिए। सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी हुआ था कि टोपी नहीं पहने थे सम्राट चौधरी, इस पे बड़ा उनपे मतलब ये न्यूज वाले या मीडिया कर्मी वाले बहुत सवाल उठा रहे थे और कई लोग सवाल उठा रहे थे। आखिर क्यों? कि ये भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने वाले लोग चाहते हैं कि मुसलमान चुप हो जाए और ये हमारी आवाज को दबाना चाहती हैं। मैं कहता हूं क्यों ना बातें हों। जब एनआरसी के ऊपर जब आपने मसौदा तैयार किया भाजपा के साथ, जब आपने 3 तलाक के साथ मसौदा तैयार किया भारतीय जनता पार्टी अजरा जी, जब आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल तैयार किया, अरे देवेश चंद्र आपका है ना, देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी का मुसलमानों को गाली देता है। आपके मुंह पे दही जम जाती है, आपके मुंह पे दही जमी है। भारतीय जनता पार्टी से भी जहरीले बिहार के डेमोक्रेसी में जनता ने आपकी क्या हैसियत कर दिया है? नवादा में और ससाराम के अंदर दंगे होते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि आने वाले समय में मुसलमानों को क्या लगता है राहत मिलेगा? आने वाले समय में और ये उनसे गठबंधन मुसलमानों के साथ जाति नहीं होगी, क्या लगता है? इनको कोई अजरा जी, ये है जी, कहाँ जी, न 3 महीने न 13 थोड़ा सा महीने अर्जुन जी, अर्जुन जी, थोड़ा सा चुप हो जाइए, थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी आदिल की जी पे हम सरकार जाते हैं। आदिल जी से पहले पूछ लेते हैं। आदिल जी, क्या लगता है आने वाले समय में कुछ ऐसा डर है मुसलमानों को? ये सम्राट चौधरी को एम्बैरेस करने के लिए किया गया था, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एम्बैरेस करने के लिए किया गया था, क्यों किया गया था? आदिल जी क्या कहेंगे? आदिल जी क्या कहेंगे? ये मुसलमानों के साथ समझौता करने वाली पार्टी जनता दल मेरा मुद्दा यूनाइटेड यही है। दोनों को म्यूट कीजिए ना। जी जी, थोड़ा सा बोलने दीजिए। हाँ, मेरा यही कहना है, आज इनसे पूछिए, मोहतरमा जो जदयू की है उनसे पूछिए कि वो तौकीर मिसबाही साहब जो जिनको शहीद कर दिया गया, सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री, क्या उसके घर पीड़ित परिवार के यहाँ जमा खान साहब जाएंगे, मुआवजा देंगे, नौकरी देंगे? जहां भी मुसलमानों का, दलितों का मॉब लिंचिंग हुआ है, राजा पाकर, सारण में, नवादा में, बिहार शरीफ में,
मधुबनी में, झंझारपुर में, डाटा के साथ मैं आपको नाम बता रहा हूं। क्या उनको इंसाफ देंगे? वो भी पासमानदा मुसलमान था। क्या जदयू सरकार में है, नीतीश कुमार के बैसाखी पे सम्राट जी मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में भी मोदी जी नहीं के बैसाखी पर है। क्या गुलाम रसूल बगियावी साहब जाएंगे? क्या जमा खान प्रभारी मंत्री माइनॉरिटी वेलफेयर उसके घर जाकर कंपनसेशन देंगे, नौकरी देंगे? दल सिंह सराय में विजय चौधरी जी इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसको खलील रिजवी क्या जाएंगे? खलील कब जाएंगे? बताइए। ये मोहतरमा किसी को बोलने नहीं दे रही है। या भारतीय जनता पार्टी की बैठ के दलाली कर रही है। एसडीपीओ नहीं है, क्या लगता है आने वाले समय में एसडीएम मुसलमान नहीं है। मुसलमानों के संघर्ष के साथ समझौता करने वाली मुसलमानों को न्याय मिलेगा। यूनाइटेड मुसलमानों के हर बातों पे समझौता मुसलमानों को न्याय मिलेगा। विजय चौधरी के विधानसभा में खलील रिजवी को इंसाफ मिला। कौन बोल रहा है भाई? खलील रिजवी का नाम बोल रहा हूँ, नाम चेहरे कोट खून से करके रंगे बोल रहा हुए हूँ। हैं, जिसके माथे पे चश्मा लगा हुआ भागलपुर का दंगा, जिसके माथे पे चलिए चश्मा मैडम, लगा हुआ आप लोग दोनों लड़िए, हम जा रहे हैं। गाली दिलवाती है, अनेकों वो बोल रही है क्या? 45 का जो इतिहास। हिजाब नोचने वाले मुख्यमंत्री की अनेकों प्रवक्ता बोल रही है, इतिहास। मुसलमानों के वो हिजाब बोलेगा, नोचने वाली वो मुसलमानों की बोलेगा, वैसी हो गई। जिसके खुद ही खून से रंगे अरे हुए। अरे जिसने भागलपुर दंगे का हत्यारा, जिसने मुसलमान की बेटी रामेश्वर की यादव को असलियत जिसने मंच पे- लूटने की मंच कोशिश पे की, उसके शादी हिजाब को करने नोच के किसने वो बनाया? बात करेंगी, किसने वो बनाया? बात वो करेंगी। जवाब देना। अच्छा, भारतीय सवाल जनता पार्टी कीजिए। के लिए अब आरएसएस के आखिरी लिए दलाली कर समय रही का है। अभाव है, समय दलाली खत्म होने वाला, कर बस एक सवाल दलाली करना है, कर रही है, बस आखिरी सवाल रहेगा। महिला का हिजाब क्यों नोचा? अंजुम जी, सवाल एक क्यों आखिरी नोचा रहेगा। हिजाब क्यों नोचा? सवाल का जिनके जवाब चेहरे दीजिए। स्वयं दाग हिजाब डाले हैं, क्यों नोचा? वो बात कर रहे बेशर्मी के हैं। साथ मत बात वो करिए। कर रहे हैं, एनआरसी बेशर्मी पे क्यों आपकी समझौता है, किया? बेशर्मी तीन तलाक आपकी पे है, क्यों जिनके समझौता किया? जिनके चेहरे खून से रंगे फर्स्ट हुए हैं। अमेंडमेंट बिल पे क्यों समझौता जिसका जो किया? है सवाल भारतीय आखिरी जनता एक पार्टी सवाल के रहेगा, बस खिलाफ एक सवाल है। अब आप वाइंड अप की तरफ आ रहे हैं। सवाल एक रहेगा, बस एक सवाल है, ये बता दीजिए। अंजुम जी, आरजू जी, यूनाइटेड की प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, इनको शर्म नहीं आती है? महिलाओं के साथ महिलाओं के साथ उल्टी जा रही है। थोड़ा सा नीतीश कुमार के खिलाफ दो शब्द बोल दे, है हिम्मत तो शब्द बोलने का। नीतीश कुमार ने हिजाब क्यों नोचा? देवेश चंद्र ठाकुर ने क्यों मुसलमानों और यादवों को गाली दी? बताइए वक्फ बोर्ड पे क्यों आपका क्यों नहीं क्लियर आया? आपने क्यों रोना रोया? अंजुम जी, अंजुम जी, आरजू जी, समय का अभाव है, थोड़ा समय का अभाव है, थोड़ा सुन शर्म आती है लीजिए। क्या? अब वाइंड अप की तरफ आ रहे हैं, वाइंड अप की लोगों को तरफ। मुख्यमंत्री बना दिया। जब भारतीय जनता पार्टी ने आपका गला दबा दिया, आपका नब्ज पकड़ दिया, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। अब वाइंड अप की तरफ आ रहे हैं, वाइंड अप की तरफ आ रहे हैं। समझ रहे हैं, सम्राट चौधरी ने गला दबा दिया है आपका। आपकी कोई अब वैल्यू नहीं वाइंड अप है। की तरफ आ रहे हैं। रद्दी के माल के बराबर भी जनता पार्टी अंजुम जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। रद्दी के माल के बराबर भी एक आपकी आखिरी हैसियत सवाल, है। बस अब आप वाइंड अप हो रहा है। आप लोग बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी ने जनता दल यूनाइटेड को ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। इसकी वजह से ये छटपटाहट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जो मुसलमानों के हर चीजों से समझौता करती है। अंजुम जी, थोड़ा सुन लीजिए आप, ऐसे लोग हमको थोड़ा सुन समझाएंगे, लीजिए। घटिया घड़ियालू आंसू बहाएंगे। अरे आप हैं कौन जी? भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे मुख्यमंत्री है, जनता दल यूनाइटेड मतलब हो चुकी है। जनता दल यूनाइटेड ठीक है, मतलब दलाली करने वाली है। आप तो यही हैं, आप परेशान क्यों हैं भाई? बताइए ना। देवेश चंद्र ठाकुर ने क्यों गाली दिया? सम्राट चौधरी दंगा के आरोपियों को बचाने के लिए सासाराम जेल के बाहर क्यों धरना पे बैठ गए? आप उनके साथ क्यों कम्युनिज्म के साथ आपसे संपर्क किया? आवाज जो होती है, क्राइम तो इतना ज्यादा है कि एनसीआरबी के डेटे में दूसरे नंबर पे है आप, और कहते हैं कि क्राइम पे हम बात नहीं करेंगे। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नीतीश कुमार जी के और एनडीए को उसमें बहुत बड़ी बातें करती हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश की और ये हैसियत बिहार की जनता ने दिखाई है। ये हैसियत बिहार की आवाम ने आपको दिखाया हुआ है, याद रखिएगा। हमको ज्ञान दे रही है, शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है मुसलमानों के। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल अब भी वही है कि क्या बिहार में मुसलमान वाकई सुरक्षित है या फिर ये सिर्फ सियासी दावे हैं? सच्चाई क्या है ये तय करेगा आंकड़ा, जमीनी हालात और आपकी राय। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।